Hello everyone, welcome to your own institutions, that is SKDN institutions. लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारी एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हम कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन है, उसके बिहाफ पर हमें क्या बनानी है, पॉलिनोमियल बनानी है। तो जैसे हमने इसका सॉल्यूशन लास्ट पार्ट में किया था, सेम ऐसे ही करेंगे हम। क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम, पहला नंबर कितना गिवन है, 1। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सेकंड नंबर भी कितना गिवन है अपने पास, 1। कितना काम हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम देखो कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1। साथ में क्या है, एक्स, तो लिख दिया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह भी क्या लिख देंगे, 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना सा काम हमें करना है कि हमें जो सम और प्रोडक्ट गिवन है उनको यूज करके इक्वेशन बनानी है। ये था हमारा 4th पार्ट। तो चलिए अब करते हैं इसका 5th पार्ट। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, -1/4, 1/4। सोल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है अपने पास, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि पहला नंबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और कितना है, -1/4, -1/4। ठीक है। सेकंड क्या है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये क्या है अपने पास, 1/4। कितना काम हो गया। हमें क्या बनाना है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये मैं बार बार प्लस क्यों लिख रही हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे अपनी वैल्यूज को पुट। देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या गिवन अपने पास, अल्फा प्लस बीटा -1/4। तो मैंने लिखा -1/4। अब अल्फा प्लस बीटा के साथ है एक्स, तो क्या लिख दिया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1/4 1/4, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1, और इसका क्या लेंगे अब हम, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ गया। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x²। ठीक है, प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर ये क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने देखा कि हमारे पास दो नंबर्स थे, एक था सम, एक था प्रोडक्ट। सम क्या था, -1/4 और प्रोडक्ट क्या था, 1/4। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, फिर क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उसमें वैल्यूज पुट करी। ये माइनस था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको इधर ले जाके कट कर देंगे।
सिंपल, हमें क्या करना है, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को पुट करना है। ठीक है, अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट 4,1। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन है, फर्स्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर 1। कितना काम हो गया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमारी इक्वेशन कौन सी, क्वाड्रेटिक, तो हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यही कर देते हैं, लास्ट एक इसमें हो जाएगा सोल्व। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा 4, तो क्या लिख दूंगी 4, साथ में क्या आ जाएगा एक्स, फिर क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। बस यहीं से हो गया सोल्व। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या गिवन होगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ से अपना चैप्टर नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। तब तक के लिए चैप्टर 2 को रिवाइज करें, 1 और 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहीं से बेस स्टार्ट होता है अपने 10th क्लास का। पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।